नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज की स्टोन पर। तो जो हमारी रैपिड फायर सीरीज चल रही है दिल्ली पुलिस एग्जाम को लेकर के, उसी में फिर से हाजिर हूं मैं। आपने वो वीडियो देख ली होंगी जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, और आप अभी जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और चल भी रहे हैं, उसमें आपको पता है कि मिल भी रहे होंगे वो क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस में इतने ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपने उसी क्वेश्चन की सीरीज पर। आज मैं आपको 50 क्वेश्चन फिर करा रहा हूं, तो आप एक बार नजर डाल लेना उन पर, देखना कि क्या क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं डाला कि कहां से शुरू हुई, ये तो सबको पता है मेरठ से शुरू हुई, लेकिन इसके पीछे के और क्वेश्चन हैं जो वो मुझे बताने हैं। देखिए, 1857 की क्रांति, पहली बात तो इसको कुछ ने क्रांति कहा, किसी ने रिवोल्ट कहा, किसी ने इसको मतलब विद्रोह कहा, किसी ने इसको सैनिक विद्रोह, अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने दी। लेकिन आप उसमें मत जाना, क्योंकि वो पीसीएस या अपर लेवल का हो जाएगा कि वीडी सावरकर ने क्या कहा, है ना। तो और जो इतिहासकार हैं उन्होंने क्या कहा, इसको नाम दिया, अलग अलग नाम दिए गए। लेकिन आपको क्या इतना देखना है, 1857 की क्रांति हुई, इसके पीछे का कारण क्या था, कारण भी पूछा जाता है। तो गाय और सूअर की चर्बी, क्या गाय और सूअर की चर्बी, सूअर की चर्बी लगे कारतूस, ये अफवाह फैल गई, ये अफवाह फैल गई कहां पर, 23वीं इन्फेंट्री में, ठीक है, बैरकपुर छावनी में। ये अफवाह फैल गई कि क्या ये जो अभी नए इनफील्ड राइफल आई है, तो उस राइफल में जो कारतूस यूज होता है उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती है, और वो हमें दांत से खोलना होता है। तो ये चीज दोनों ही धर्म के जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, उनके लिए क्या थी, एक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पहला जो रिवोल्ट शुरू हुआ, वैसे तो कायदे में कहां से, बैरकपुर में 23वीं छावनी थी, पैदल सेना इन्फेंट्री में मंगल पांडे ने स्टार्ट की थी। लेकिन अगर ऑफिशियल देखा जाए कि कहां से ये क्रांति शुरू हुई, तो मेरठ छावनी से शुरू हुई थी। मेरठ से शुरू हो, इसका राइट आंसर वैसे मेरठ आएगा। मेरठ से शुरू होकर के कहां गए, वो दिल्ली, और दिल्ली में किसको, बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल सम्राट था, उसको उस क्रांति का नेतृत्व सौंपा, और उस नेतृत्व का लीडर बनाने के बाद में जगह जगह ये रिवोल्ट हुए। इस क्रांति सफल क्यों नहीं हो पाई, उसके पीछे के बहुत सारे कारण थे। एक तो आपस में सामंजस्य नहीं बैठना, ठीक है, कम्युनिकेशन का ना होना, ठीक है। तो और भी बहुत सारे रीजन थे, वो कभी आप मेरे डिटेल क्लास में देख लेना, उसमें मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन यहां से आता है मेरठ से, ठीक है। लखनऊ से किसने किया था इसका प्रतिनिधित्व, बेगम हजरत महल, ठीक है। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, कानपुर से कौन थे, तात्या टोपे। कानपुर से कौन थे, मैंने एक वीडियो में बताया है, आप बताना कानपुर से कौन थे, ठीक है, शायद आगे आ जाए। 1857 क्रांति का नेता दिल्ली में कौन था, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कहाँ थे, कुंवर सिंह तो बिहार में थे। तात्या टोपे कहाँ थे, नहीं, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। बहादुर शाह जफर दिल्ली में थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर, ठीक है। और तात्या टोपे कहाँ थे, ये भी बताना, और ये बताना कुंवर सिंह, सॉरी कानपुर। प्लासी का युद्ध कब हुआ, कई सारी क्लासों में मैं बता चुका हूँ। प्लासी का 1757, इंपोर्टेंट है, ये लगा लेना, ठीक है। क्यों इंपोर्टेंट है, इसके पीछे का 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव था यहाँ का गवर्नर। अब गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने ही के टाइम पर 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ, किसका, अंग्रेज और नवाबों सिराजदौला के बीच में। इसकी कहानी एक और है, बताते हैं कि 23 जून को 1757 को एक वहीं पर कोलकाता में, हुगली के पास में, जो इन्होंने अपना फोर्टिफिकेशन स्टार्ट किया था किले का, उस किले के चारों तरफ वहीं पर सिराजदौला ने 146 या 144 लोगों को बंदी बना लिया, उसमें से 22-23 जीवित रहे, बाकी सारे मर गए। उसको काल कोठरी की घटना भी बोलते हैं। तो वो 1757 का यही था। तो इन अंग्रेजों का पहला सीधा प्रतिनिधित्व भारत में, कंपनी की जो नींव पड़ी, कंपनी का जो अधिकार में आया भारत, वो 1757 के युद्ध से आया था। इसके बाद में 2 युद्ध और हुए थे, बक्सर के युद्ध हुआ था एक, बक्सर का युद्ध 1764 में, ठीक है।
बक्सर का विद्रोह। अब इसमें दो संधि हुई थी, इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर बहादुर शाह सिराजुद्दौला था, यहाँ पर भारत मुगल सम्राट शुजाउद्दौला था। ठीक है, तो वो चीजें पढ़ लेना एक बार, कई बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आपको बता दिया। कौन भारत का नेपोलियन कहलाता है? अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। अगर हम एंशिएंट में देखें तो समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त कहलाता है। अब आते हैं हम अगले पे। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? वॉरेन हेस्टिंग ने। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड कर्जन। स्थायी बंदोबस्त की ये बताइए। मैंने कई बार आपको क्वेश्चन पीछे भी मैं करा चुका हूं, आप कमेंट में बताएंगे, वैसे मैं अभी भी बता दूंगा इसी वीडियो में। ठीक है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां शुरू किया था? देखिए मैंने आपको बताया था गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, गांधी जी का पहला भारत में सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के पीछे की मैंने कहानी आपको बता चुका हूं, बताई भी है मैंने। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह। स्थायी बंदोबस्त कौन बताएगा? हेस्टिंग अलग कर दो, वेलेजली अलग कर दो, कर्जन अलग कर दो, बचा कौन? कॉर्नवालिस। ठीक है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, चंपारण। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919 में। 13 अप्रैल 1919, वो बैसाखी का दिन। 13 अप्रैल 1919, वो बैसाखी का दाग हूं मैं ही, जलियांवाला बाग हूं। तो जलियांवाला बाग कहां पर? अमृतसर में पड़ता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित सेना थी आजाद सेना, राष्ट्रीय सेना, इंडियन नेशनल आर्मी या स्वराज सेना? आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? एक तो वो, और इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? बताइए, बताना आप अभी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1904 में, 1906 में, 1907 में, 1912 में? बताइए। 1906 में। ठीक है, मुस्लिम लीग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कहां हुई? मुंबई, मद्रास, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में। ठीक है, आगे। दादा भाई नौरोजी किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे? धन निष्कासन सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सॉरी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ ही हुआ था। बताइए, बताइए, बताइए। 1919 के बाद में खिलाफत चल रहा था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा नहीं था, करो या मरो, स्वराज हमारा अधिकार है, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय और भी कौन से नारे दिए गए थे? ये सारे दिए गए थे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन डाउट में, इसको अभी वो कर लेना। पहला मुगल शासक कौन था? मुगल शासक बाबर। अगला क्वेश्चन, अकबर का धर्म था? अकबर का धर्म क्या था? अकबर का धर्म तो वैसे इस्लाम था, लेकिन उसने एक नया धर्म चलाया था, दीन ए इलाही। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा अकबर का धर्म, धर्म तो ये इस्लाम था। अगर ये पूछता अकबर ने जो नया धर्म चलाया वो कौन सा था, तो आपको दीन ए इलाही बताना है। शिवाजी का राज तिलक कब हुआ? 1774 में। ठीक है, चोल वंश की स्थापना कहाँ? मदुरै, कांची, तंजौर। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजावुर, तंजौर भी आ जाता है। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1775 में। ठीक है, किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश, एक बुक और याद कर लेना, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, और महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, जो बाद में क्या आत्मीय सभा भी बनी। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? अमृत बाजार, बंगाल गजट। ठीक है, द हिंदू वगैरह कुछ नहीं था, बंगाल गजट। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान, जो तब था अभी भी है। भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के अनुसार सिक्किम। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री। ठीक है, और ध्यान रखना गंगा वहां से गंगोत्री के नाम से नहीं निकलती, गंगा वहां से गंगोत्री के नाम से नहीं निकलती। गंगा कहां पर आकर के बनती है? देवप्रयाग में आकर के। उससे पहले कौन कौन सी? अलकनंदा और भगीरथी आती हैं। ठीक है,
सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में। ठीक है, मासिनराम कहाँ पर पड़ता है? मेघालय में। थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। ये भी राइट आंसर आता है। भारत का ऊंट राज्य कौन सा है? राजस्थान, क्योंकि सबसे ज्यादा ऊंट रेगिस्तान में यहीं पर पाए जाते हैं। और कॉटन बाउल कहाँ है? कॉटन कहाँ पर सबसे ज्यादा पैदा होती है? गुजरात में। ठीक है, कॉटन की खेती को और भी कुछ बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं? कपास की खेती। कपास सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गुजरात में। ठीक है, गोदावरी किस सागर में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी, जो ये भारत है ना, तो आपको इनकी नदियों को किस तरीके से याद करना है? एक तो इधर की तरफ गिरने वाली बंगाल की खाड़ी में, और एक इधर अरब सागर में गिरने वाली। इधर नदियां कम गिरती हैं, इधर ज्यादा गिरती हैं, क्योंकि भारत का ढलान इधर से इधर ही है ज्यादातर। ठीक है, भारत का सर्वोच्च जलप्रपात जोग जलप्रपात। ठीक है, जोग जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा है, किस नदी पर है? मांडोवी है, मांडोवी पर, बताना। इसे भारत का मानसून का द्वार कहते हैं, खंबात की खाड़ी को। मानसून खंबात की खाड़ी से आएगा इधर से और ऊपर की तरफ जाएगा। संविधान कब लागू हुआ? सबे पता है, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, ध्यान रखना। वैसे संविधान लागू कब हो गया था? 24 नवंबर 1949 को, लेकिन इसके कुछ आर्टिकल बचा करके रख लिए थे, क्योंकि हम 26 जनवरी से स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। 26 जनवरी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पहले राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष थे ये। संविधान के जनक, संविधान का पिता कहा जाता है इनको, जनक नहीं, जनक संविधान, इसका मतलब संविधान तो पहले भी बना हुआ है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। और ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ये पहले दलित थे संविधान सभा में। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में। फंडामेंटल राइट। DPSP किस भाग में है? भाग 4 में। पता होना चाहिए, पता भी होगा सबको। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, जो पदेन होता है। ठीक है, लोकसभा के अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 552, अब 550 हो सकती हैं, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट कर लेना, अब फिलहाल 550 हो सकती हैं। आपातकाल अनुच्छेद कहां पर है? 352 में। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, GDP का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, भारत की पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1951 में। नीति आयोग, हाँ इसका ध्यान करना, नीति आयोग का नाम क्या हुआ था? योजना आयोग। नीति आयोग का नाम क्या हुआ था? योजना आयोग, पुराना नाम। ये नीति आयोग तो बाद में नाम हुआ है। RBI किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1935 में। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका, आपने वीडियो को देखा, और प्यार दीजिए आप इसको, 1 से 2 बार फिर से देखना। चलिए मिलते हैं फिर।